नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। इंदौर का कपल जो शादी के बाद हनीमून पर शिलांग गया था, अब उनकी जोड़ी शादी के कुछ ही दिन बाद टूट गई। उन्हें मौत ने अलग कर दिया। पति का शव मिल चुका है तो पत्नी की तलाश अब भी जारी है। नए कपल के साथ इस तरह की वारदात किसी बड़े गुनाह की ओर इशारा कर रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। नई नवेली दुल्हन, प्यार का नया बंधन, पति जिसने नए जीवन के सपने देखे थे, जन्मों तक साथ निभाने का किया वादा, खौफनाक घटना के फेर में पड़े पति की मिली लाश, पत्नी की तलाश। इंदौर से 23 मई को हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई से लापता थे। शिलांग के डबल डेकर पहाड़ी इलाके में इनकी तलाश की जा रही थी। तलाश में ये कपल तो न मिली तो पति राजा रघुवंशी की लाश। शव बरामद होने के बाद शिलांग पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम कराया, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। शिलांग पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जो पति अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गया था, उसका कत्ल कर दिया गया और पत्नी गायब है। डर है कि कहीं उसे भी मार न दिया गया हो या फिर उसके साथ कोई और दरिंदगी भरी घटना न घटी हो। शिलांग पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राजा की पत्नी सोनम की तलाश कर रही है। शिलांग में घटनास्थल के पास ही स्थानीय पुलिस को एक चाकू बरामद हुआ। उसी के पास राजा का मोबाइल भी मिला। साथ ही जहां लाश मिली थी, उससे कुछ दूरी पर एक रेनकोट भी मिला है। राजा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। पुलिस इसी आधार पर अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज कर हत्या के केस की जांच शुरू कर चुकी है। वहीं पत्नी सोनम की तलाश के लिए शिलांग पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार पहाड़ी इलाकों में सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पत्नी सोनम को लेकर कोई सुराग नहीं मिला है। जांच में जो डेवलपमेंट है, वहाँ की स्थानीय पुलिस जो सर्चिंग वगैरह कर रही है, वो युद्ध स्तर पे कर रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। परिजनों से आगे स्थिति और क्लियर होगी कि वो सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें, जो परिस्थितियां आई हैं, जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उसके बारे में वहाँ के पुलिस अधीक्षक मुझे भी जानकारी दे रहे हैं, परिजनों को भी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए अभी इसके संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पति राजा की लाश मिलने और हत्या हो जाने के बाद अब परिवार में मातम और गुस्सा है। परिजन इंदौर में अपने घर पर पोस्टर लगाकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राजा के फोटो के साथ पोस्टर में लिखा है, मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। घटना के बाद परिजन मेघालय पुलिस पर जांच में सहयोग न करने के आरोप भी लगा रहे हैं। छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है और आज वहाँ पे छानबीन चली है, तो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है। निवेदन है उसमें सीबीआई जांच की हो। जिस तरह ये पूरी घटना हुई, उससे कई सवाल हैं। सवाल, कपल के गुम होने की शिकायत के तुरंत बाद खोजबीन क्यों नहीं शुरू की गई? कहीं ये कपल किसी लोकल क्रिमिनल ग्रुप का शिकार तो नहीं बन गया? क्या सोनम सुरक्षित है या उसका भी कत्ल हो चुका है? दो राज्यों की पुलिस और टीमें मिलकर आखिर सोनम को अब तक खोज क्यों नहीं पाई? सोनम को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सारे सवाल अब इस कपल के परिजन और आम लोगों के बीच हैं। जनता और पीड़ित परिवार इन सारे सवालों के जवाब मांग रहा है। अपने बेटे को खोने के बाद परिवार की आस बहू को सकुशल पाने की है। इस दर्दनाक वारदात में समाज इंसाफ चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुना में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां अवैध शराब की सूचना पर पहुंचे शराब कारोबारी प्रेम नारायण ग्रुप के कर्मचारी मुनीम और उसके साथी पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में शराब कारोबारी के कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि बदमाशों ने इस विवाद में शराब कारोबारी के कर्मचारी मुनीम कमलेश शिवहरे की जांघ में गोली मार दी। वहीं उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हथियारों से लैस हमलावरों ने कैंट थाना क्षेत्र में खुलेआम फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।
जानकारी के अनुसार कमलेश अपने एक साथी के साथ अवैध शराब की जांच के लिए मौके पर गया था, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने हमला कर दिया। पति के हाथों से मांग में भरा सिंदूर और गले में पहनाया मंगलसूत्र होने के बाद अगर किसी महिला को दूसरा इंसान पसंद आ जाए तो ऐसी घटनाओं से पति पत्नी का रिश्ता तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन साथ ही जन्म लेता है एक अपराध। ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर में, जहां शादीशुदा एक बच्ची की मां को सोशल मीडिया में एक सिरफिरे युवक से मोहब्बत हो गई, लेकिन इस बार ये मोहब्बत ही महिला को ले डूबी। क्यों महिला को अपने अवैध संबंध पर पछतावा हुआ और फिर आगे इसके क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जबलपुर के कोतवाली इलाके की रहने वाली कविता गुप्ता की करीब 12 साल पहले शादी हुई। कविता अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान अपनी उम्र से 5 साल छोटे नमन विश्वकर्मा से हुई। सोशल मीडिया में बातचीत के बाद दोनों के बीच मुलाकात होने लगी, जिससे एक अनचाहे प्यार ने जन्म ले लिया। फिर क्या था, प्यार बढ़ा और कविता नमन से चोरी छिपे मिलने लगी। दोनों की कई बार मुलाकात हुई और फिर बात उस मोड़ पर आ गई जो अक्सर नाजायज रिश्तों में होता है। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने की बात पर नमन का कविता से विवाद होने लगा। तो हाल ही में 25 मई को एक बार फिर कविता नमन के साथ अपनी 3 साल की बेटी को लेकर बरगी बांध घूमने पहुंची। यहाँ दोनों के बीच फिर से शादी करने की बात को लेकर विवाद हुआ, लेकिन इस बार कविता ने नमन से शादी करने को मना कर दिया और कहा कि अब उससे दोबारा नहीं मिलेगी। बस फिर क्या था, नाराज होकर नमन ने 3 साल की बेटी के सामने, जो जानकर अब हर कोई खौफसदा है, नमन ने बच्ची के सामने ही कविता पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। नमन ने कविता पर 7 से 8 बार चाकू से वार किया और फिर मौके से फरार हो गया। जब आसपास के लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो घायल पड़ी महिला को देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बरगी नगर पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान कविता ने दम तोड़ दिया। मृतिका कविता गुप्ता का और जो आरोपी नमन विश्वकर्मा है, उनका करीब 7-8 साल से अफेयर था। अभी तक की जानकारी में यही सामने आया। दिनांक 25/5/2025 को 3 बजे करीब आरोपी मृतिका के घर गया था और उसको बरगी डैम घुमाने का कहकर बरगी लेके आया था और फिर बरगी घुमाने के बाद वापसी में ये जो है पड़रिया गांव के यहाँ कच्ची सड़क पर लेके गया और वहाँ पर उसने मृतिका ने कहा कि मैं अब आगे रिश्ता नहीं रखूँगी, ये अब आखिरी बार है, मैं तुमसे मिल रही हूँ और इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूँगी क्योंकि बच्ची बड़ी हो रही है। तो इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ और आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। कविता की मौत के पहले लिए गए बयानों के आधार पर पुलिस को पूरी वारदात की वजह और पूरा मामला समझ में आ गया। पुलिस आरोपी नमन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई। कविता ने मौत के पहले पुलिस को सब कुछ बता दिया था। कविता को चाकू मारने के बाद आरोपी नमन विश्वकर्मा रमनपुर के जंगल में अपनी बाइक छोड़कर रायपुर भाग गया था, लेकिन पुलिस की टीम लगातार आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। घटना के 6 दिन बाद जब नमन विश्वकर्मा अपनी बाइक लेने उसी जंगल पहुंचा तो मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने नमन विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मृतिका ने यही बताया कि जो है पहले जो है मैं इससे प्रेम प्रसंग रहा है, लेकिन 1-8 साल से ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ गई थी और घर में भी पता चला था तो इनने एक दूरी मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति का होने के कारण नमन विश्वकर्मा उसको लगातार दबाव बनाता रहा, तो वो उससे 1-8 साल से एज अ फ्रेंड बात करती थी। फिर दिनांक 25/5 को ये उसके घर गया कि अभी आखिरी बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, और ये इसको फिर लेके आया था और घटना को अंजाम दिया था।
इसमें टीम गठित की गई थी और त्वरित अपराधी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया था। इसमें हमको पता चला था कि आरोपी ने कहीं ना कहीं बाइक छुपाई है और वो अकेला भागा है, ऐसे सूत्रों से पता चला था। और जगह जगह पर मुखबिर जो है दबिश दी गई, मुखबिर लगाया गया। फिर पता चला कि वो रायपुर से अपनी बाइक उठाने आ रहा है रमनपुर के जंगल में, वहाँ पर उसको पकड़ा गया। आरोपी नमन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो नमन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यही बताया कि लंबे समय से जो है 7-8 साल से फेसबुक के माध्यम से इनकी पहचान हुई थी और एक ही मोहल्ले में पहले रहते थे। उसके बाद अपने पति के साथ महिला कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, लेकिन बातचीत होती थी। उसके बाद जब बच्ची बड़ी हो रही थी तो महिला ने कहा कि अब मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखूँगी। इसी बात को उसको बुरा लगा था और उसने ये साजिश रची थी कि आज मैं इसको ले जाऊँगा और घटना को अंजाम दूँगा। अच्छी हंसती खेलती जिंदगी में एक तीसरे इंसान की एंट्री ने कविता की जिंदगी और 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। तो वहीं 3 साल की मासूम के सिर से मां की ममता का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर। चलो, गुनाह में अब आपको छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की वो खबर दिखाते हैं जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैलाई। यहां कुछ बदमाशों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस घटना के बाद सबके मन में यही सवाल है कि कोई इतना हैवान आखिर कैसे हो सकता है। देखिए कवर्धा से दिल दहला देने वाली है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा जिले से ही आते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जिला हमेशा से बड़े कांडों का गढ़ रहा है। अब यहीं से एक और खबर सामने आई है जिसने जिले की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि क्या बदमाशों के मन में पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं है, जो वे बेखौफ होकर बड़े बड़े क्राइम की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। घटना है एक बुजुर्ग को जिंदा जला देने की। जी हाँ, कवर्धा जिले के बामी गांव में एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस की नींद उड़ गई है। पूरा मामला सिंघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र का, जहां 70 साल के झाड़ीराम साहू अपने घर के बाहर बाड़ी में खाट पर सो रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनके जीवन की आखिरी नींद हो सकती है। जब झाड़ीराम सोने गए तो सोचा होगा कि उठकर अपना काम धाम करें, रोजमर्रा की जिंदगी जिए, लेकिन ये नींद उनके लिए मौत की नींद बनी। जब झाड़ीराम खाट पर चैन की नींद सो रहे थे तो इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाश आए, जिन्होंने झाड़ीराम को जिंदा जला दिया। इन बदमाशों ने झाड़ीराम पर पेट्रोल छिड़का और फिर 70 साल के बुजुर्ग को जिंदा जलाकर मार दिया। जैसे ही घटना के बारे में गांव के लोगों को पता चला तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग इस घटना पर विश्वास ही नहीं कर पाए और जिसने भी बाद में ये दृश्य देखा वो सहम सके। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों, ये किसी को पता नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि घटना को अज्ञात आरोपियों ने अंजाम दिया है, जिनकी तलाश पुलिस अब कर रही है। इनको रात में ये घर में अपने पर्ची पे सोए हुए थे, किसी तो आग से जलने से इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा सूचना मिली थी। पुलिस टीम के द्वारा जाकर वहां मौके पर जांच किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पर्ची में सोए हुए थे उसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगा दिया गया है। उसमें पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिस जिले से गृह मंत्री आते हैं वहां एक 70 साल के बुजुर्ग को सोते वक्त जिंदा जला दिया जाता है। इससे खौफनाक वारदात और क्या ही हो सकती है। खैर, अब पुलिस जमीन विवाद के कारण यह घटना होने की आशंका जता रही है, लेकिन जरूरत है इन बदमाशों के जल्द पकड़े जाने की और घटना के खुलासे, जिससे क्षेत्र के लोग चैन की सांस लें और मृत झाड़ीराम के साथ इंसाफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कवर्धा जिले में पिछले 3 दिनों में हत्या के 3 वारदात सामने आ चुके हैं। जिले में गुंडे बदमाशों पर पुलिस का
बिल्कुल भी खौफ नहीं, इसलिए यहां लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पांडातराई थाना क्षेत्र के महली गांव में भी एक ऐसा ही वारदात सामने आया, जहां एक पुत्र ने संपत्ति विवाद के चलते अपने ही पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए पड़ोसी दंपति के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि आरोपी पुत्र लवकेश मेरावी को आशंका थी कि उसके पिता राम गुलाल उनकी सौतेली मां और बहन को संपत्ति का हिस्सा देने वाले थे और इसी आशंका को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 2 तारीख को लवकेश जब गाय भैंस चरा करके वापस घर आया तो उसके पिताजी को के साथ में वो कहा सुनी हुई। इसी बीच में लवकेश तीर धनुष से अपने पिताजी पर प्राणघातक हमला किया और साथ में कलिया से भी प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आज आरोपी लवकेश को न्यायिक हिरासत में दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर में वैसे तो बदमाशों के हौसले बुलंद है, लेकिन रायपुर पुलिस इन पर अंकुश लगाने अलग अलग तरीकों से कड़ी कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले जहां बेकारा हॉस्पिटल में पत्रकारों से मारपीट करने वाले बाउंसर्स के पुलिस ने रैली निकाली, गिरफ्तार किया, तो अब शहर के 2 गुंडे भाइयों की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही। बीती रात रायपुर क्राइम ब्रांच ने तोमर ब्रदर्स के घर पर बड़ी रेड डाली। रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर में बदमाशों को सबक सिखाने और उनका हौसला तोड़ने रायपुर पुलिस अब एक्शन मोड में है। पहले मेकाहारा मामले में बाउंसर्स की रैली और उन्हें सबक सिखाया गया, तो अब सरेआम गुंडागर्दी करने वाले तोमर ब्रदर्स पर लगाम लगाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। करनी सेना के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तोमर और उसके भाई हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर के आवासों पर क्राइम ब्रांच ने मंगलवार रात से ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की है। रात भर करीब 10 घंटे से ज्यादा चली रेड कार्रवाई में बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और महिला पुरुष बल, कई थानों के प्रभारी समेत क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी शामिल थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 37 लाख रुपए नकदी, 1 किलो सोना, 5 तलवारें, 2 पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, 3 लैपटॉप समेत 3 महंगी लग्जरी कारें जब्त की है। जब्त हुई दोनों पिस्टल लाइसेंसी है या अवैध, इसकी जांच की जा रही है। अब ये कार्रवाई क्यों की गई, इसकी कहानी आपको बताते हैं। रोहित तोमर ने रविवार को एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ वीआईपी रोड स्थित एलओडी क्लब में देर रात अपने प्राइवेट बाउंसरों के साथ मारपीट की थी। इससे पहले भी रोहित तोमर ने हाइपर क्लब में गोली चलाने की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा था। हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर की तलाश में रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कल देर शाम से एक उसके जो घर पे जो भाटा गांव इलाके में साईं विला है, वहां पे उसके घर पे रात भर दबिश कार्रवाई दी गई है। इस पूरी दबिश कार्रवाई में एडिशनल एसपी, सीएसपी, इंस्पेक्टर समेत क्राइम ब्रांच और बड़ी संख्या में महिला पुरुष बल ने रात भर दबिश दी है। और इस दबिश कार्रवाई में, क्योंकि आपको पहले बता दें कि ये वही साईं विला है जहां पे हिस्ट्री शीटर बदमाश रोहित तोमर, रूबी तोमर का ये घर है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे उसकी तलाश के लिए दबिश दी गई थी। दबिश कार्रवाई में पुलिस को बड़ी संख्या में हथियार, खास तौर से 2 पिस्टल, 20 से ज्यादा राउंड, लाखों रुपए की नकदी और जो जमीनों के दस्तावेज जो हैं वो जब्त किए गए हैं। पुलिस ने गाड़ी जब्त की गई है और अभी तक ये बताया जा रहा है कि ये जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले के जो मामले हुए हैं वो ब्याज को लेके इनके खिलाफ कई संगीन मामले जो हैं वो इन पर दर्ज हैं। देर शाम तक खुलासा हो पाएगा कि इसमें क्या क्या जब्त हुआ, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि 2 से ज़्यादा अवैध पिस्टल, 20 से ज़्यादा राउंड और लाखों रुपए की नकदी जो है वो बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से जो कल बात हुई, उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द हिस्ट्री शीट खोल के जिला बदर की कार्रवाई भी की जा सकती है। थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/25 पर सर्च वारंट था, उसके आधार पर सर्च कार्रवाई की गई थी और सर्च पर बहुत सारे सामान जब्ती किए गए हैं और सूची आपको इसकी प्रदाय की गई है।
इसमें आगे की कार्रवाई जांच चल रही है। ये जो हथियार जब्त हुए हैं ये क्या वैध हैं या अवैध हैं अभी तक? इस संबंध में डॉक्यूमेंट अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक दोनों तोमर भाई के खिलाफ मारपीट, अवैध वसूली समेत कई अन्य संगीन धाराओं में शहर के अलग अलग थानों में 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक रोहित तोमर अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जल्द ही इनकी हिस्ट्री शीट तैयार कर जिला बदर की कार्रवाई की जा सकती है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में राइस मिलर के मुंशी से 8,75,000 रुपए लूटकर भागने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। मुंशी सूरज साहू ऑफिस से राइस मिलर के घर दिन भर का एकत्रित पैसा छोड़ने जा रहा था, तभी नवा तालाब के पास 2 नकाबपोश लुटेरों ने उसके बाइक को पहले ओवरटेक कर रोका, फिर चाकू से मारने की धमकी देकर डिक्की में रखे रुपए लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़ित ने लूट की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाल कर आरोपी हुलेश देवागर और रुपेश साहू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुंशी के बारे में जानते थे कि वो रोज अपने सेठ के घर कैश छोड़ने जाता है। आरोपी हुलेश पहले राइस मिलर का ड्राइवर भी रह चुका है। फिलहाल पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर रही है। रायपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या करने वाला आरोपी नाबालिग है, जिसका किसी बात को लेकर युवक से विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा तो उसने युवक राजा के जांग समेत शरीर में कई हिस्से में चाकू से हमला कर दिया। इधर शोर सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घायल को अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला काशीराम नगर इलाके का है। फिलहाल तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी है। MFAC जो आसपास के मोहल्ले वाले से पूछताछ की गई तो दोनों ही जो मृतक है और जो इसमें आरोपी है, दोनों ही का संबंध आपराधिक गतिविधियों से था। तो पीछे दोनों के ही आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। मूलतः लगता है कि ये लोग वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के विवाद बना हुआ था, जिसके चलते आज ये घटना को अंजाम दिया गया। उज्जैन में लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया। आरोपी कुर्बान शाह के खिलाफ महाकाल थाने में केस दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती महाकाल मंदिर के बाहर फूल बेचने का काम करती है। वहीं आरोपी कुर्बान शाह ने खुद को रोहित बताकर युवती से दोस्ती की। धीरे धीरे उसने युवती को उसके परिवार से दूर कर दिया। जैसीपुरा क्षेत्र में किराए के मकान में साथ रहने लगा। इस दौरान उसने युवती को शादी का झांसा दिया। बीते 8 वर्षों से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां उसने अपना असली नाम कुर्बान शाह बताया और कहा कि शादी तभी संभव है जब वह धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बने। युवती के इनकार करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर युवती महाकाल थाने पहुंची। पूरी घटना पुलिस को बताई। युवती की शिकायत के आधार पर महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी कुर्बान शाह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और घटना की जांच की जा रही है। पास में ही रहने वाली एक लड़की को उसने जाल में फंसाया और 8 साल से उसको शादी का झांसा दे रहा था। लड़की को जब कुछ लोगों से पता चला कि उसका असली नाम कुर्बान शाह है तो उसने अपने से संपर्क करा और हमने कल उसको थाने पे लाकर कायमी कर ली। तो जिहाद की धाराओं में मामला जब पंजीबद्ध हुआ है और तत्काल पुलिस ने इसको संज्ञान में लेकर लड़के की गिरफ्तारी भी कर ली है। तो गुना में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।